आपको तो याद नहीं है नीतीश जी के बारे में आपने क्या क्या कहा था। हम तो शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते जो जो आपने नीतीश जी के बारे में कहा था, लेकिन आपको डर था ना, हार का डर सता रहा था ना। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी आप जाके हाथ जोड़ के नीतीश बाबू जी आइए हमारे साथ, जो कुछ कहा दिया माफ कीजिए, आइए किसी तरह हमको जीतना है, यही तो आपके साथ है ना। तो आप अपनी बातों में से उलझे रहते हैं कि आपको खुद नहीं पता चलता आप क्या बोलते जा रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदासपुर। जब से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में वापस शामिल हुए हैं, तब से बीजेपी वाले अखिलेश यादव को लेकर भी यही तंज कसते रहे कि वो भी इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं। और अब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में यूपी के इलेक्शन को लेकर 17 सीटों पर सहमति हुई है, तब से बीजेपी में खलबली मच गई है। उनको अब ये लगता है कि अब उनके वोट डिवाइड नहीं होंगे। तो आज की डिबेट में देखेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अंजना कौश्यप के उस तंज का एक अच्छे से जवाब दिया जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। आप लोग बार बार समझा रहे थे, बता रहे थे कि नहीं आएंगे दोनों लड़के साथ, लेकिन अब तो सीट शेयरिंग हो गई है और इंडिया गठबंधन जिस ध्येय के साथ शुरू किया गया था सुधांशु जी, उस मकाम तक वो पहुंच गए हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और 63 पर समाजवादी पार्टी। आपको नहीं लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं वो कंसोलिडेट होंगे, वो एक मुश्त उनकी तरफ जाएंगे, बटेंगे नहीं आप इन दोनों के बीच में? देखिए, अभी आप जो विश्लेषण बता रही थी सीट दर सीट, तो आपने सभी पार्टियों का बताया कौन कहां बन रहा, कौन नंबर 2, मगर इसमें एक लाइन बहुत स्पष्ट है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है जो या तो जीती है या नंबर 2 रही है हर सीट पर। बाकी सबके लिए ये सीट है और वो सीट है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में, एक और बात आप देखिए, हम 42-43% वोट 2014 में पाए, हम 2019 में 49% के आसपास पहुंचे, 50 के नजदीक पहुंचे। अब हमारा लक्ष्य 50 के ऊपर जाना है। और यह बात बहुत स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने, सभी ने बात कही है। तो हमारा इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है सीटों पर। ये पुराने जमाने की बातें हो गई कि वो समीकरण बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, जात का इक्वेशन बना लेंगे और ऊपर एक 2-4 बयान दे देंगे, उससे जीत जाएंगे। नहीं साहब, धरातल पे काम करना पड़ता है। पहले नेतृत्व होना चाहिए जिसपे जनता का विश्वास हो, फिर पारदर्शिता से के साथ प्रभावी शासन होना चाहिए, फिर संगठन पे काम करने वाला नेतृत्व होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का भी चुनाव हुआ, सबको लगा बड़ी अप्रत्याशित जीत थी। उसका कारण क्या था कि हमने वो बूथ आइडेंटिफाई किए थे जो कि हम लगातार 4 चुनावों से हारे थे। लोकसभा विधानसभा सब हारे थे। ऐसे 18,000 बूथ थे। मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, बूथ की बात कर रहा हूं। और उसमें से हमने काम किया और 6,000 बूथ जीते जो हम लगातार हार रहे थे। गुजरात में आप देखिए, नहीं, गुजरात आप छोड़िए, एक सेकंड, यूपी पे रहिए सर। यूपी पे आप फिसले ना, 14 से 19 में तो आप फिसले। जब एसपी बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े तो आप फिसले ना। आप 71 से पहुंच गए थे 62 पर, 9 सीटों का नुकसान। हालांकि ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसी बिंदु पे तो सुनिए, सीटों नहीं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट हम आगे बढ़े थे, चूंकि हम इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ यानी अंतर्निहित शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए 2009 और 10 में, 4 और 9 में हम कहां खड़े? 10-10 सीटों पे 18-19% वोट था। नेता वो होता है कि मोदी जी आके यहां से चुनाव लड़े, हमने छलांग मारी, 71 और प्लस 73 सीटों तक पहुंचे। वोट प्रतिशत एकदम से 40% क्रॉस किया। विधानसभा में 325 सीटें आई। नेता वो नहीं होता है कि लड़े और अपनी ही सीट हार के चले गए। देखिए अखिलेश जी, मैं एक बात कह दूं दोनों के गठबंधन पर, सिर्फ एक ही बात सोचिए, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस से, जबकि चंद दिनों पहले की बात है कि वो उनको अखिलेश वखिलेश की संज्ञा दे रहे थे, वो उनको चालू की संज्ञा दे रहे थे। तो आप समझ सकती हैं लाचारी और बेबसी कितनी रही होगी। और कांग्रेस के लिए क्या कहें, 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के युवराज चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ के गए, और अब उनकी पार्टी की आदरणीय सोनिया जी, मतलब जिन्हें एक प्रकार से राजमाता कहा जा सकता है, युवराज की माता जी, उन्होंने तो जंग का बिगुल बजने से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्णय ले लिया। और एक और फैक्ट समझिए, अमेठी रायबरेली में सपा बसपा ने समर्थन किया था, इसके बावजूद अमेठी से राहुल गांधी जी हारे थे। और सोनिया जी 1 लाख कुछ हजार से जीती थी, जो उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर की सबसे छोटी जीत है। यही रायबरेली वो 2009 में 5 लाख से जीती थी, और सपा बसपा के समर्थन के बाद इससे, तो इससे आप समझ सकती हैं कि ये जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना ले, पर रियल में धरातल पे काम करने और नेतृत्व के प्रभाव और लोकप्रियता के आधार पर विजय मिलती है। सुप्रिया जी, आपके लिए क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता सबसे बड़ी चुनौती नहीं रहेगी? और कौन सी जादू की छड़ी होगी कि इस बार कमाल हो जाएगा? क्योंकि अगर वो 62-71 लाते रहे हैं और इस बार राममय, वो बार बार कहते हैं कि यूपी के लोग हैं और सारे के सारे उधर वोट देंगे, और
लड़ाई कभी भी आमने सामने की नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीएसपी को आप लोग नहीं शामिल कर पाए, तो लड़ाई त्रिकोणीय ही रहेगी। सुप्रिया जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बड़ी अजब सी बात है, बीएसपी और एसपी की अलायंस में 2019 लड़ा गया। ये सच है कि बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं तो इससे कहीं ज्यादा सीटें आती। केमिस्ट्री जो है वो एसपी और आईएनसी के फेवर में है। 22 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनका आपने भी विवरण किया था। उसके अलावा 22 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐसी हैं जो 50,000 से 1 लाख के बहुमत में उन्होंने जीती है। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा इतनी बड़ी है कि 18 से 22, 24 लाख के मत है वहां पर, तो उसमें 50,000 से 1 लाख की जीत, जैसा कि मैं कहना चाह रही हूं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर उसको भी आप देख लीजिए, मछली शहर में 181 वोट से भाजपा जीती थी, कोई बात नहीं। जो अभी सीटें अनाउंस हुई हैं, 17 हमारे साथ, उसके पहले जो सपा ने करी और एक जो चंद्रशेखर जी के लिए है, करीब 42 सीटें अनाउंस हुई हैं, 48 सीटें। वो सारी सीटों में ऑपोजिशन को एज है, और इसलिए एज है। मैं एक छोटा सा नाम लेके आपको बताती हूं कि असलियत क्या है उत्तर प्रदेश की, और वो माहौल आपको कन्नौज के ब्रजेश पाल बयां कर रहे हैं। उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली थोड़ी देर पहले और अपनी सारी डिग्रियां जला दी, और आत्महत्या करते वक्त एक नोट लिख गए। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं। नोट लिखा, इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है। लखनऊ के इको गार्डन में आरओ के लोग अभी तक पिट ही रहे थे प्रदर्शन करते हुए। अब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती में पेपर लीक हो गया, वो लोग भी पिट रहे हैं। आपके चैनल ने इस बात को प्रखर तरीके से उठाया है, उस बात का साधुवाद। पोस्टिंग आई है, थैंक यू। तो उत्तर प्रदेश में जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जो असलियत ग्राउंड पर है, उसमें बहुत भिन्नता है। असलियत में लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां है। 7 साल बाद प्रक्रिया आई थी भर्ती की पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों इतनी है महंगाई, क्यों इतनी है आर्थिक असमानता। जब वो युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है। वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। वोट शेयर चाहे देख लीजिए और चाहे आप केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड देख लीजिए, बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को त्रिकोणीय लड़ाई पर मेरा सवाल था सुप्रिया जी। वहीं से सुप्रिया दिल्ली की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल त्रिकोणीय जाएगी। लड़ाई, मायावती जी तो साथ में नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि उनका सफाया हो गया। हाँ, इस पर जवाब नहीं मिला। छोटा सा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मायावती जी का बिल्कुल सफाया नहीं हो गया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आप जाकर ग्राउंड पर देख लीजिए। मैं मायावती जी का बहुत आदर करती हूं, और इसलिए आदर करती हूं क्योंकि उनका जो राजनीतिक उत्थान है वैसा कम लोगों का होता है। कम लोग इतने शोषित वंचित समाज से आके इस शीर्ष शिखर पे पहुंचते हैं। लेकिन आज बहन जी को इस बात का जवाब देना है कि आप किसके साथ खड़ी हैं। आप उन लोगों के साथ खड़ी हैं जिनके हक का हनन जो संविधान से निहित है लगातार हो रहा है, या आप सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हैं। मुझे लगता है जो बहन जी का वोटर है वो समझ चुका है कि उसकी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन लड़ेगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। उसकी लड़ाई मायावती जी नहीं लड़ पा रही हैं। पूरे सम्मान के साथ मैं कहती हूं वो विक्षुब्ध है और वो नाराज है उनसे। वो त्रिकोणीय मुकाबला जो आपको त्रिकोणीय लग रहा है वो होगा नहीं त्रिकोणीय, बिल्कुल द्विपक्षीय लड़ाई रहेगी और एज हमारे पास है इस बार। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आपको क्या लगता है त्रिकोणीय लड़ाई नहीं रहेगी क्या पूरी तरह से? और पिछली बार उनको ज्यादा फायदा हो गया था, 10 सीटें मिल गई थी और समाजवादी पार्टी को 5, इसीलिए क्या इस बार आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया बीएसपी को इधर लाने में? देखिए, अगर आप 2022 का चुनाव लेंगे तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने लड़ी थी। बीएसपी लड़ नहीं पाई थी। बीएसपी की एक सीट बहुत मुश्किल से आई थी और समाजवादी 121 सीटें लेके आए थे। 36% वोट समाजवादियों का था। और जो कह रहे हैं गाजीपुर से गाजियाबाद से गाजीपुर, तो गाजियाबाद से जब गाजीपुर की तरफ चलोगे तो समाजवादी का वोट परसेंट बढ़ता गया। और जब उपचुनाव गाजीपुर में घोसी का हुआ तो बीजेपी वहां जाके घुस गई और बीजेपी का वोट परसेंट वहां पे 50 की बात करें 30%। समाजवादी 45,000 वोट से बाई इलेक्शन जीती अभी हाल में ही, अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए हैं, और वोट परसेंट वहां 60% के करीब पहुंच गया था। इसको कैसे ये भूल जाएंगे? दूसरी बात, ये बार बार इस बात पे जोर मार रहे हैं कि कांग्रेस में और समाजवादियों में किस तरह की बातों की बात हुई थी। तो भैया आपको तो याद नहीं है नीतीश जी के बारे में आपने क्या क्या कहा था।
हम तो शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते जो आपने नीतीश जी के बारे में कहा था, लेकिन आपको डर था ना, हार का डर सता रहा था ना, इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी आप जाके हाथ जोड़ के नीतीश बाबू जी आइए हमारे साथ, जो कुछ कहा दिया माफ कीजिए, आइए किसी तरह हमको जीतना है, यही तो आपके साथ है ना। तो आप अपनी बातों में से उलझे रहते हैं कि आपको खुद नहीं पता चलता आप क्या बोलते जा रहे हैं। अब चूंकि जो चुनाव होने जा रहा है वो राष्ट्र के मुद्दों पे होगा, वो देश के मुद्दों पे होगा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे भी चर्चा कर रहे थे कि अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती लोग आज तक बैठे हैं, आप लाठियां मार रहे हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस, जैसा कहा कि पुलिस की भर्ती निकाली गई सालों बाद, उसके बाद पेपर लीक। सोचो एक बच्चा पूरी साल तैयारी करता है तो कम से कम 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, और बच्चा गांव का होता है और गांव से पैसा लेके आता है, खेत बेच के आता है, साल भर तैयारी के बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो क्या यूपी के लड़के आपको माफ करेंगे? अभी चुनाव आने वाला है, इसलिए मैं बहुत लाइटर नोट में कहते हैं, जब यूपी के आप कहते हैं ना कि अब कौन बात के डर बा, जब यूपी के लड़कन साथ बा, पूरे यूपी के लड़के साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ, कांग्रेस हमारे इंडिया गठबंधन के साथ हैं। डिंपल जी कहां से लड़ रही हैं? साथ न्याय नहीं किया आपने, महिलाओं के साथ हमने सुना है डिंपल जी को इस बार मैनपुरी से, डिंपल जी इस बार मैनपुरी से लड़ सकती है। आप चुप मार के बैठे थे। अनुराग जी, डिंपल जी इस बार मैनपुरी से लड़ सकती है? बिल्कुल लड़ क्या सकती, लड़ेंगी। भाई समाजवादी पार्टी इस बार, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा अभी कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस बार भारतीय जनता पार्टी को खोजना पड़ेगा कि कहां पे उनको लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि आपको उनके लिए सेफेस्ट सीट ही खोजनी पड़ती है, बावजूद इसके पिछली बार फिसल गया था मामला, वो हार गई थी पिछली बार। अच्छा ये बात, सेफेस्ट सीट आपने डिंपल यादव जी को दिया है। अच्छा, तो आप इस बात को मानते हैं ना कि समाजवादी इतना काम करते हैं कि सेफेस्ट सीट भी बना लेते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बेहतरीन तरीके से सवालों का जवाब दिया। और यूपी में हुए पेपर लीक के बारे में अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें हिम्मत मिलती है और हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं।